ये कहानी एक ऐसे तांत्रिक की है जिसकी साधना, बलि और सिद्धि की यात्रा में सस्पेंस, रहस्य और अलौकिक घटनाओं का समावेश है। ये कथा न केवल एक प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान की झलक देती है, बल्कि मानवीय जिज्ञासा और सीमाओं को परखने की कहानी भी है। गहरे जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। गांव में आचार्य वामन नाम के एक व्यक्ति की चर्चा थी। वामन एक साधारण पुजारी थे, लेकिन उनके अंदर तंत्र और सिद्धियों को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। उन्होंने कई प्राचीन ग्रंथ पढ़े और ये सीखा कि बलि और तपस्या के माध्यम से अद्भुत शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। एक दिन उन्हें एक अज्ञात साधु से एक प्राचीन ग्रंथ प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था, जो अपने भय को जीत लेता है और पूर्ण विश्वास के साथ बलिदान देता है, वही अलौकिक शक्तियों का अधिकारी बनता है। ये पढ़कर वामन ने फैसला किया कि वह इस रहस्यमय यात्रा पर निकलेगा। जंगल का बुलावा में भी अंधेरा छाया रहता था। स्थानीय लोग कहते थे कि इस गुफा में कई साधु तांत्रिक तपस्या करने आते हैं, लेकिन वापस कभी नहीं लौटते। वामन ने गुफा में प्रवेश किया और वहां रहस्यमय आकृतियों को दीवारों पर उकेरा हुआ पाया। उन्हें ग्रंथ में दिए गए अनुष्ठान के बारे में याद आया। बलि के लिए आवश्यक था एक शुद्ध हृदय, विशेष सामग्री और चक्ष त्रिकाल यज्ञ। पहली बलि वामन ने सबसे पहले फल, फूल और अनाज की प्रतीकात्मक बलि दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्हें यह समझ में आया कि प्रक्रिया केवल प्रतीकात्मक बलि से पूरी नहीं होगी। ग्रंथ में लिखा था कि सिद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बलिदान वह होता है जिसे तांत्रिक सबसे अधिक प्रिय समझता है। एक रात जब आसमान में घने बादल थे और गुफा के पास अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, वामन ने अपने पालतू पक्षी को बलि देने का निर्णय लिया। उसने मंत्र पढ़े और बलि दी। अचानक गुफा में तेज रोशनी फैल गई और एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने पहला चरण पार कर लिया, लेकिन अब भी लंबा सफर बाकी है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वामन के सपने अधिक विचित्र होते गए। एक सपने में उसने एक छाया देखी जो उसे बार बार चुनौती देती थी, क्या तुम अपने आप को भी बलि देने का साहस रखते हो? वामन को लगा कि यह बलिदान और सिद्धि के बीच अंतिम कड़ी है। उसने अगले चरण में मानव बलि की तैयारी शुरू कर दी। वामन ने गांव में एक जवान लड़के को अपने जाल में फंसाया। वह उसे जंगल में ले गया और अनुष्ठान शुरू किया। लड़के ने डर से कांपते हुए पूछा, आचार्य, क्या आप सच में यह करेंगे? वामन के मन में कुछ क्षण के लिए दया जागी, लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, अगर मुझे अलौकिक शक्तियां चाहिए तो यह जरूरी है। वह मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही बलिदान का क्षण आया, गुफा में अचानक एक भयंकर गर्जना हुई। वामन के हाथ रुक गए। गुफा में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह वही साधु था जिसने वामन को ग्रंथ दिया था। उसने हंसते हुए कहा, तुमने सोचा कि बलि से सिद्धि मिलेगी? असली सिद्धि बलिदान में नहीं, बल्कि अपने मन के डर और लालच को त्यागने में है। तुमने अपने भीतर का अंधकार बढ़ा लिया। अब तुम्हें इन इच्छाओं का दंड मिलेगा। गुफा में जोरदार आवाज हुई और वामन के चारों ओर अंधकार छा गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह गांव में वापस आ चुका था, लेकिन अब वह सब कुछ खो चुका था, अपनी आवाज, अपनी शक्ति और सबसे बड़ी बात, अपनी आत्मा। वामन की कहानी जंगल के उस रहस्यमय गुफा के साथ समाप्त हो गई। लोग कहते हैं कि उस गुफा में आज भी उनकी चीखें सुनाई देती हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि शक्ति का लालच कभी भी हमें सही रास्ते पर नहीं ले जाता।